बुज़दार सरकार कामयाब, पंजाब असम्बली से बजट मंजूर, 2528 अरब के मुतालिबात ज़र की मंजूरी, अपोजिशन की तालीम सेहत से मुतल्लिक कटौती की तहरीकें मुस्तरद, फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद बजट बाज़ाब्ता तौर पर लागू होगा। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। कोरोना कभी कम कभी ज्यादा होने लगा। 24 घंटों के दौरान 86 नए मरीज रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में 233 मरीज जेरे इलाज। आज भी 6 अफराद जान से गए। लाहौर को कोरोना फ्री बनाने का मिशन। एक्सपो सेंटर 26 जून से 24 घंटे के लिए खुलेगा। इतवार को छुट्टी होगी। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के लिए रात 8 से 2 बजे तक का वक्त मुकर्रर। ताजिरों की सहूलत के लिए शाह आलम मार्केट में वैक्सीनेशन सेंटर कायम। डीसी मुदस्सिर रियाज ने इफ्तिताह किया। सर्विसेज अस्पताल में पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह। हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर कामरान खालिद शीमा ने फीता काटा। प्रोफेसर वसीम हयात, प्रोफेसर सौलतुल्लाह, प्रोफेसर शुएब नबी, प्रोफेसर सलमान अयाज, प्रोफेसर अशरफ जमाल और दीगर की शिरकत। पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में फेफड़ों के कैंसर की तशखीस की सहूलत भी मौजूद है। ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन को ठेके पर देने की तैयारियां मुकम्मल। स्टेशन में बिल बोर्ड और टग शॉप समेत शॉपिंग सेंटर बनाए जाएंगे। ठेके के लिए मुख्तलिफ कंपनी से राब्ते। ठेकों से सालाना 20 करोड़ से जायद आमदन का तखमीना। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखकर ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन को ठेके पर दिया जाएगा। एलडीए का रेवेन्यू जनरेशन का मेगा प्लान। एलडीए सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग का असूली फैसला कर लिया गया। डीएचए तर्ज पर पहले मरहले में 77 कनाल अराजी फरोख्त की जाएगी। बैलेटिंग के लिए कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 15 मरले के प्लॉट रखे जाएंगे। डीजी एलडीए ने कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग प्लान की मंजूरी दे दी। ख्वाजा आसिफ की एहसास केस में जमानत का मामला। जेल हुकाम रिहाई का परवाना लेकर जिन्ना अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जेरे इलाज ख्वाजा आसिफ को रिहा कर दिया गया। लीगी रहनुमा ऑपरेशन के बायस मजीद 3 रोज अस्पताल में रहेंगे। डॉक्टर्स ने अभी डिस्चार्ज न करने का मशवरा दे दिया। $25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। हमजा शहबाज FIA पेश। हमजा शहबाज का अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा करवाने वालों से लाइल्मी का इजहार। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2010 और इंसदादे करप्शन एक्ट 1947 से भी बेखबर निकले। बोले सलमान शहबाज और मेरे बैरून मुल्क कोई खुफिया असासे नहीं। इल्जामात का जवाब कानूनी टीम अदालत में देगी। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ उस्मा बुखारी के इल्जामात का मामला। उस्मान बुज़दार ने उस्मा बुखारी को 25 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कानूनी टीम ने हत्या इज्जत का लीगल नोटिस भिजवाया। उस्मा बुखारी ने गुमराहकुन इल्जामात लगाए। 14 दिन में मुआफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का मतन। आटे का नया बहरान आने को तैयार। फ्लोर मिल्स का चोकर पर सेल्स टैक्स के खिलाफ इलामती एहतजाज। पहले मरहले में गंदम की वॉशिंग मअतल। आज से पिसाई रोकने का ऐलान। FBR की दोबारा वजाहत। टर्नओवर टैक्स 0.25% ही रहेगा। चोकर पर तजवीज करदा 17% सेल्स टैक्स इजाफा वापस दिया जा रहा है। FBR का ट्वीट। हुकूमत ट्वीट की बजाय नोटिफिकेशन से अभाम खत्म करे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मुतालिबा। अवाम खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। 1 जुलाई से कीमतों में 13 से 18 रुपए फी किलो इजाफा होगा। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को पेशगी आगाह कर दिया। ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के सदर बाबर भट्ट की जेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानी विंग का इजलास। चौधरी सुल्तान महमूद, अमरीकी बिजनेसमैन और थर्ड अबराज समेत बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। बाबर भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कारोबार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। मेडिकल स्टूडेंट और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का शेख ज़ैद अस्पताल में एहतजाज। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ रैली निकाली। जबकि महकमा लाइफ स्टॉक ऐप का मुलाजमीन मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ऑफिस के बाहर नारेबाजी। अमरीकी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर PhD का मंसूबा। ATC और यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एजुकेशनल फाउंडेशन में मुआहिदा। फुल ब्राइट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी तुलबा को अमरीका भेजा जाएगा। हुकूमत ने स्कॉलर्स के लिए $50 लाख के फंड्स मुख्तस कर दिए।
स्पीकर पंजाब असेंबली का हुक्म, रेस्क्यू 1112 को महकमे का दर्जा दे दिया गया। रेस्क्यू 1112 महकमा दाखिला या महकमा SNGAD के मातहत नहीं होगा। DG रेस्क्यू को इंतजामी और माली मामलात में सेक्रेटरी के इख्तियारात हासिल होंगे। रेस्क्यू 1112 अब बराह रास्त वजीर आला को समरी भेज सकेगा। पंजाब के अफसरान की शाख खर्चियां खत्म, हुकूमत का अफसरान से इजाफी गाड़ियां वापस लेने का फैसला। DC लाहौर से भी इजाफी गाड़ियां ली जाएंगी। PHA, ज़राअत, हाउसिंग, प्राइमरी हेल्थ, महकमा तवानाई और PKLI को भी इजाफी गाड़ियां वापस करने का हुक्म। CCPO लाहौर की सेशन अदालत आमद, सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन संधर से मुलाकात। अदालतों की सिक्योरिटी और मुकदमात की जल्द तफ्तीश समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक्शन, करप्शन और क्रिमिनल रिकॉर्ड पर वार्डन और वॉशरमैन नौकरी से बर्खास्त। डोप टेस्ट न करवाने पर 2 वार्डन्स को मुअत्तल कर दिया गया। CTO ने मोबाइल लाइसेंसिंग वैन पर तैनात वार्डन को करप्शन पर नौकरी से निकाल दिया। UHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का आपका क्लिनिक खोलने का ऐलान। स्टेट ऑफ आर्ट क्लिनिक में गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस्लामाबाद में 30 जून को 3 रोजा कॉन्फ्रेंस होगी। कोविड के दौरान खिदमात फराहम करने वाले डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा जाएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी लाहौर में डेरे, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। आसिफ अली जरदारी की फैसल सालेह हयात की रिहाइश का आमद, सियासी सूरत हाल समेत आइंदा के इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बजट इजलास, वर्किंग रिलेशन और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। राजा बशारत चौधरी जहीरुद्दीन भी मौजूद थे। वजीर आला ने बजट इजलास के दौरान असेंबली की कार्यवाही अहसन तरीके से चलाने पर चौधरी परवेज इलाही की तारीफ की। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में आने के बाद फाइनेंसिंग पर बहुत ज्यादा काम किया। चंद साल पहले तक फालूदे वाले और मरे हुए अफराद के अकाउंट में पैसे आते थे। शहजाद अकबर का कहना था कि नवाज शरीफ वतन वापस आए, उनकी जान को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इंतखाबी मार्का कॉप्स फ्रंट ने 4 में से 3 नशिस्तें जीत लीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नशिस्त पर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने सबसे ज्यादा 148 वोट लिए। लेक्चरार की नशिस्त पर सायरा रमजान 98 वोट हासिल करके कामयाब करार पाई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का बड़ा एजाज, एंडोरमेंट फंड्स का हुजूम, 50 करोड़ रुपए से भी मुतजाविज। तुलबा को फंड से 110 गोल्डन स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के वफ्द का बागे जिनाह का दौरा, डॉक्टर जेफरी शॉ, मिसेस डॉक्टर जेफरी शॉ, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, सिफारती अमले के ओहदेदारान और पॉलिसी ऑफिसर मौजूद थे। वफ्द ने कायदे आजम लाइब्रेरी, पुराने दरख्त और तारीखी मुकामात भी देखे। खूबसूरत और तारीखी लाहौर की बहाली का आज़म, कमिश्नर लाहौर और DG वॉल सिटी अथॉरिटी सर जोड़कर बैठ गए। 1883 में कायम होने वाले पानी वाला तालाब को महफूज बहाल किया जाएगा। बदामी बाग में लाहौर नज़ारा मीनार तामीर करने की तजवीज़। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, अंदरून लाहौर तारीखी विरसे की बहाली के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी के इकदाम काबिल सताइश है। और सिद्दीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, क्रिकेट सेंटर क्लब ने सुपर ओवर में मॉडल टाउन क्लब को शिकस्त दे दी। क्रिकेट सेंटर क्लब के वकास अहमद मैन ऑफ द मैच करार पाए।